आदाब, आप सब लोग जो है वो स्ट्रेट टाइम्स देख रहे हैं। आपको बता दें कि एक शख्स जो सिर्फ 12वीं पढ़ा हुआ था, और 12वीं पढ़ा हुआ शख्स जो है वो एक दिन में कमाता था 5 से लेकर 10 करोड़। जो मैं आपको खबर सुनाने दे रहा हूं, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई शख्स जो सिर्फ 12वीं पढ़ा हुआ हो और वो एक दिन में कमाता हो 5 से 10 करोड़? ऐसे बहुत सारे हमारा यंग यूथ है। अगर हम बात करें तो पढ़े लिखे हमारे पास बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, मगर वो भी इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं, या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो फिर भी इतना पैसा नहीं कमाते हैं। ये एक शख्स था जो 12वीं पास था, यानी कि पढ़ा लिखा तो ये बहुत कम था, मगर इसके पास शातिर दिमाग जो था वो बहुत ज्यादा था। यानी कि टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी को वो बड़े अच्छे से जानता था। जब इसने 12वीं तक पढ़ा, और आपको ये भी बताएं कि इसको पढ़ने में जो है वो कोई इंटरेस्ट नहीं था। 12वीं तक इसने लमखम इधर उधर करके जो है वो 12वीं पास कर ली। उसके बाद ये बैठा रहा। फिर इसके एक शातिर दिमाग में एक आइडिया है, क्यों ना मैं एक गैंग बनाऊं। आपको बता दूं कि इसने एक अपने साथ एक गैंग बनाई, यानी कि एक टीम बनाई। टीम में इसके साथ 4 मेंबर और शामिल थे। ये लोग हर इलाके में फैले हुए थे। यानी कि ये लोग क्या करते थे, ये लोग कॉल करते थे। अब कॉल किसको करते थे? जब इसने अपनी टीम बनाई, जो इसके साथ 4 लोग और थे, इसने अपनी टीम को इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी कि आप लोग सिर्फ महिला को इसका शिकार बनाओगे। यानी कि अगर आपने टारगेट करना है, सिर्फ महिला को टारगेट करना है, यानी कि लेडीज को टारगेट करना है, जेंट्स को आपने टारगेट नहीं करना है। ये अच्छे तरीके से जानता था कि जेंट्स की अगर हम बात करें तो वो इसके शिकंजे में नहीं आ सकता है, और औरत की अगर हम बात करें, लेडीज की अगर हम बात करें, तो आप जानते हैं कि वो जल्दी से जो है दूसरों की बातों में आ जाती है। यानी कि उसको उतनी देर नहीं लगती है, वो आराम के साथ दूसरों की बातों में आ जाती है। इसने अपनी पूरी टीम को जो है एक इंस्ट्रक्शन दे रखी थी, आपने सिर्फ जो है महिलाओं को टारगेट करना है, उन्हीं को इन्वॉल्व करना है। जेंट्स को, यानी कि जेंट्स को किसी को भी आपने कॉल नहीं करनी है। सबसे पहले ये लोग जो है इलाकों में फैल गए। इलाकों में फैलने के बाद इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने देखा जिनका पार्सल का व्यापार था, यानी कि जिनका पार्सल का बिजनेस था या गन वगैरह का बिजनेस था, ये उन लोगों को जो है वो टारगेट करते थे। अब टारगेट कैसे करते थे? ये पार्सल उनके घर पहुंचाते थे, फिर इनको जो है फोन करते थे। अब फोन कैसे करते थे? फोन ये इनको पुलिस बन के करते थे, और ये कहते थे हम पुलिस में है और हम पुलिस के बड़े अधिकारी जो है वो बात कर रहे हैं। आपके घर पे जो है वो ड्रग्स है, आप ड्रग्स मंगाते हो, ड्रग्स करते हो, या आप ड्रग्स का जो है व्यापार करते हो, आपके घर के अंदर जो है वो ड्रग्स है, आप हमें जो है ये पैसे दे दीजिए। अगर आपको अपनी इज्जत की पड़ी है, या अपने घर वालों की इज्जत की अगर आप थोड़ी सी भी सोचते हो, तो आप मुझे ये पैसे दे दो, वरना मैं आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करूंगा, आपके खिलाफ जो है वो केस करूंगा, आपको जो है पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा। अब ये टारगेट किनको करते थे? ये टारगेट करते थे जो अच्छी फैमिली होती थी, यानी कि रिच फैमिली, यानी कि बड़ी फैमिली जो होती थी, जो पैसे वाली फैमिली होती थी, ये उन लोगों को ही टारगेट करते थे। अब जो ये पैसे लेते थे, ये पैसे कैसे लेते थे? ये पैसे उनको नहीं कहते थे कि आप हमारे अकाउंट में डालो पैसे, ये उनको ये सब नहीं कहते थे। ये उनके घर जाते थे, वहां पर इनसे एक ऐप जो है डाउनलोड कराते थे। उस ऐप के जरिए ये पैसा जो है वो ट्रांसफर कराते थे, और पैसा कोई 2 लाख 3 लाख नहीं, ये लगभग 1 करोड़ से ऊपर पैसा होता था जो ये लोग ट्रांसफर करा देते थे। एक दिन पुलिस को इत्ला मिली, और आपको बता दें डिप्टी कमिश्नर पुलिस जोन 11 के अजय कुमार बंसल हैं, उनको कहा गया एक शख्स श्रीनिवास राव है, जिनकी उम्र लगभग 49 ईयर है, और जिनकी आपको बता दें ये कंप्लेंट जो है ये बनपुर नगर पुलिस स्टेशन जो हैदराबाद में पड़ता है, यानी कि हैदराबाद में इसकी कंप्लेंट एक आती है, और तुरंत उसी वक्त वहां पर पुलिस पहुंची और इसको एक होटल से जो है बरामद किए हैं। आपको ये भी बता दें कि डिप्टी कमिश्नर अजय कुमार बंसल ने ये भी कहा है कि ये पैसे जो है अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कराता था, ये पैसा जो है उनके घर जाता था, उनको एक ऐप डाउनलोड कराता था, उसके बाद उस ऐप में जो है वो पैसा ट्रांसफर कराता था। यानी कि ये बहुत शातिर दिमाग का था, और इसके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा था। ये पढ़ा लिखा तो सिर्फ जो है वो 12th पास था, मगर टेक्नोलॉजी का अगर हम बात करें, यानी कि शातिर दिमाग इसके पास बहुत ज्यादा था। ये लोगों को जो है वो
ठगने का काम करता था। जब इसको थाने पहुंचाया, थाने के बाद जब इसके साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, इसको जब हिरासत में लिया, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, तो इसने जो है बताना शुरू किया। इसने जब बताना शुरू किया तो पुलिस के भी होश उड़ गए कि इतना पैसा इसके अकाउंट में था। यानी कि ये सिर्फ एक दिन की बात मैं कर रहा हूं, एक दिन में 5 से लेकर 10 करोड़ एक दिन में कमाता था। और इसको हिरासत में ले लिया और इसने सब कहानियां जो है वो बता दी। जो इसके साथ 4 और व्यक्ति थे, यानी कि 4 जो इसकी गैंग में और थे, उनको भी हिरासत में ले लिया गया। और पूरी स्टेटमेंट जो बाहर आई है, उनका यही कहना था कि ये दो ऐसे को जो है वो टारगेट करते थे। सबसे पहले ये देखते थे ये फैमिली कैसी है, और ये रिच फैमिली यानी कि पैसे वाली फैमिली है, उनके घर जो है वो पार्सल भिजवाते थे। फिर उनको कहते थे आप ड्रग्स बेचते हैं, आप ड्रग्स लेते हैं, आपके घर पे ड्रग्स हैं, हम लोग रेड करेंगे और हम लोग जो है आप पे मुकदमा दर्ज करेंगे, आपको हमारे साथ जो है पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। अगर आपको अपनी इज्जत की थोड़ी सी भी फिक्र है या अपने घर वालों की इज्जत की थोड़ी सी भी फिक्र है, तो आप हमें जो है ये पैसा दे दीजिए और मसले को रफा दफा कीजिए। फिर ये इनके घर जाते थे, वहां पर इनसे एक ऐप डाउनलोड कराते थे, उस ऐप में जो है ये पैसा ट्रांसफर कराते थे। ये खबर जो है ये चौंका देने वाली खबर है। एक शख्स सिर्फ 12वीं पास है और वो एक दिन में 5 से लेकर 10 करोड़ रुपए जो है वो कमाता था। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टाइम्स।